जैसा कि मुझसे कहा गया है कि लिवर के बारे में कुछ बताया जाए, सबसे पहले मैं इतना आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि जैसे किसी शख्स को अगर आपको देखना है कि वो कितना साफ है, वो कितना साफ रहता है, तो आप उसके घर के किचन को देखेंगे। जितना उसका साफ किचन होगा उतना साफ वो इंसान है। और जब किसी इंसान को देखना हो कि वो कितना अच्छा है तो उसके लिवर को देखेंगे। जितना सही लिवर होगा उतना वो हेल्दी पर्सन होगा। बात तो कुछ और करना चाह रहा था, लेकिन अब इस चीज़ का हुक्म हुआ है तो बात इस पर ही होगी। लेकिन आज एक ओपीडी में एक केस ऐसा हुआ कि इसी से रिलेटेड है, इसलिए मैं उस केस का चर्चा कर दूं। हमारे पास एक केस आया, एक डॉक्टर साहब ने भेजा था, उसको जॉन्डिस था। तो एक डॉक्टर साहब ने भेजा था तो पूछा गया भाई क्या है, कहा जॉन्डिस है। तो पूछा ठीक है, अंडरलाइन कॉज क्या है, तो कहा नहीं जॉन्डिस है। तो इससे ये पता चला कि उन डॉक्टर साहब को हकीकत ये थी कि जॉन्डिस का जे भी नहीं पता है ना। बट जॉन्डिस आप सब जानते हैं, जॉन्डिस इज नॉट अ डिजीज, इट्स अ साइन। एक साइन है जो बहुत सारी बीमारियों में मिलता है। तो हमने जॉन्डिस जो देखा, तो आज मैंने सोचा कि इसी जॉन्डिस को ही क्रैक करते हैं, है ना। देखते हैं ये जॉन्डिस क्या है, कैसे इवेल्युएट करेंगे। तो जॉन्डिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें येलो कलरेशन स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन का होगा। किस वजह से? रेज्ड बिलिरुबिन की वजह से ब्लड में। तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि ये बिलिरुबिन आया कहां से। आरबीसीज पे जाते हैं, आरबीसीज 120 डेज की अपनी लाइफ जब एंजॉय कर लेती हैं तो वो डी शेप हो जाती है। डी शेप होने के बाद ये स्प्लीन का एक सिस्टम आरी सिस्टम है, रेडिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, इसमें आती हैं और डिसइंटीग्रेट होती हैं, जिससे हीमोग्लोबिन रिलीज हो जाता है आरबीसी से। ये जो हीमोग्लोबिन रिलीज होता है इसमें दो पार्ट है, हीम है और ग्लोबिन है। ग्लोबिन एक प्रोटीन है, रिसाइकिल हो जाएगी। अब बचा हीम। इस हीम में भी दो पार्ट है, आयरन है और टेट्रापाइराल रिंग है। तो आयरन अलग हो गया, टेट्रापाइराल रिंग बची, ये स्ट्रेट हो जाती है टेट्रापाइराल रिंग, और ये फेगोसाइट के अंदर एक्टिविटी हो रही होती है और इस तरीके से बन जाता है बिलीवर्डिन। इट इज ग्रीन इन कलर, बिलीवर्डिन बन गया। अब फेगोसाइट्स क्या करती है, इसे वॉमिट कर देती है, ऑक्सीडाइज्ड होता है और बिलिरुबिन बन जाता है। लेकिन ये कौन सा बिलिरुबिन है? ये इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। इनडायरेक्ट बिलिरुबिन का मतलब होता है ये बिलिरुबिन वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा, ये बिलिरुबिन बॉडी से एक्सक्रीट नहीं हो सकता है, ये एल्ब्यूमिन के साथ इधर उधर टहलता रहेगा। तो फिर लिवर में इसे लाया जाता है कॉन्जुगेट करने के लिए, और लिवर में ये कॉन्जुगेट होने के बाद वाटर सॉल्युबल हो जाता है, बाइल में घुल जाता है। कुछ हिस्सा इसका यूरोबिलिनोजन के तौर पर निकल जाता है, कुछ स्ट्रेप्टोबिलिन के तौर पर निकल जाता है, और थोड़ा सा अमाउंट ब्लड में रह जाता है। ये दो जो ये बिलिरुबिन है, ये दो तरीके का हमारे ब्लड में मौजूद होगा। कुछ इनडायरेक्ट होगा 20% और कुछ डायरेक्ट होगा 80%। तो 80 और 20 के रेशियो में ये रहेगा। ये इतनी बात अगर हमको समझ में आ गई तो हमें जॉन्डिस समझ में आ जाएगा। अब जॉन्डिस 3 टाइप का होता है, प्री हिपैटिक, हिपैटोसेलुलर एंड पोस्ट हिपैटिक। तो आरबीसी अगर ज्यादा टूटने लगे, जिसकी वजह से ज्यादा बिलिरुबिन बनने लगे, और वो बिलिरुबिन लिवर फेल टू कॉन्जुगेट, तो ब्लड बॉडी से निकलने के लिए कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, तो बॉडी में ही रह जाएगा और बॉडी के में इस बिलिरुबिन के लेवल को रेस कर देगा और ये जॉन्डिस हो जाएगा। ये प्री हिपैटिक जॉन्डिस कहलाएगा। ऐसा जॉन्डिस हीमोलाइसिस में देखने को मिलता है, जब आरबीसी ज्यादा टूटती है। दूसरा, अगर लिवर फेल हो जाए कॉन्जुगेट करने से बिलिरुबिन को, तो भी होगा। वो कब होगा? जब हिपैटिक सेल फेल हो जाए इसको करने के लिए, तो इसे हम कहते हैं हिपैटोसेलुलर जॉन्डिस। और तीसरा, अगर सारी मैकेनिज्म ठीक थी, नॉर्मल आरबीसी डिस्ट्रक्शन हो रहा था, लिवर नॉर्मल उसको कॉन्जुगेट कर रहा था, मगर उसके एक्सक्रीट होने के रास्ते में कहीं रुकावट, कोई लिम्फ नोड, कोई गॉल स्टोन, इंट्रा कैनाल कुलाई में कुछ प्रॉब्लम है, या एक्स्ट्रा हिपैटिक बाइलरी एपरेटस में कोई कहीं से रुकावट है, जिस रुकावट की वजह से जो बाइल कॉन्जुगेट हो गया वो बॉडी से निकल नहीं पा रहा, ड्यूडेनम में आ नहीं पा रहा है, तो ऐसे में जो डेवलप होगी कंडीशन, ये कहलाएगी पोस्ट हिपैटिक जॉन्डिस। तो हर जॉन्डिस में
लीफ 52 नहीं काम करने वाली है। इसमें लीफ 52 की गड़बड़ी नहीं है, इसमें गड़बड़ी हमारी जानकारी की है। अगर हम हीमोलाइसिस के केस में लीफ 52 देंगे, क्या बिलिरुबिन कम होगा? नहीं कम होगा। ठीक है, तो अब इसको देखने का तरीका क्या है, कैसे हम पता करें कि ये मरीज तो आएगा कंप्लेन लेकर, येलो कलर पीला 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 सा आ जाएगा, है ना। तो अब हम कैसे जाने कि ये कौन सा जॉन्डिस है ना, ये जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए जो सबसे अच्छा टूल है हमारे पास, दैट इज लिवर फंक्शन टेस्ट। एक हम एलएफटी कराएंगे पेशेंट की। अब जॉन्डिस अपेरेंट होता है 2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड अगर एडल्ट में हो जाए तो जॉन्डिस दिखाई देने लगता है, यानी कि इक्टेरस हो जाएगा, येलो आपका स्केलरा दिखाई देने लगेगा। ये कब होगा? जब 2 mg पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड बिलिरुबिन हो जाए एडल्ट में, या 5 mg हो जाए इन्फेंट्स, न्यूनेट्स में। ठीक है, तो एक हमने एलएफटी कराई। उस एलएफटी में हमको क्या देखना है? सबसे पहले हमें देखना है, जो हमने बात की थी इनडायरेक्ट और डायरेक्ट की, तो हम देख ले कि इसमें इनडायरेक्ट कितना। अगर इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, मान लीजिए 10 का टोटल है बिलिरुबिन और उसमें 5 हमारा इनडायरेक्ट है और 5 डायरेक्ट है, ये क्लियर शो कर रहा है कि ये हीमोलिसिस की वजह से हो रहा है, हीमोलाइटिक जॉन्डिस है, ये प्री हिपैटिक जॉन्डिस है। दूसरा हमारा दूसरा हो गया हमारा हिपैटोसेल्युलर जॉन्डिस। अब हम एक स्टेप और आगे आ जाएं, हम देखेंगे इस लिवर में ओटीपीटी 2 हमारे एंजाइम है जो एसजीपीटी और एसजीओडी यानी एएलटी और एएसटी कहलाते हैं। इन हम देखेंगे, इनको देखेंगे, ये एंजाइम्स को देखेंगे। अगर सीरम बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है और इसके साथ इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों बिलिरुबिन बढ़े हुए हैं, साथ में लिवर एंजाइम डीरेंज हुआ है, वो बढ़ा है, और बढ़ा कितना है? 2 गुने से ज्यादा। 2 गुने से ज्यादा अगर बढ़ गया है तो फिर ये हिपैटोसेल्युलर जॉन्डिस होगा। अब इसमें ये समझने की जरूरत है कि ये इनडायरेक्ट क्यों बढ़ा और ये डायरेक्ट क्यों बढ़ा। इनडायरेक्ट तो साहब इसलिए बढ़ा कि लिवर बीमार है, वो